काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 12 के यानी कि आप लोग क्लास 12 का जो फाइनल एग्जाम दोगे 2025 में प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सीधे सीधे आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ वगैरह भी हम आपको दे देंगे। पहले क्लास का टाइम जान लो, शाम में आपका इसी चैनल पे 7 बजे होता है साइंस का क्लास। तो आप लोग जो है ना चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आप 7 बजे कर पाओगे। एंड इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स भी ले सकते हो प्यारे बच्चों। और मैसेज करना क्लास जो है ना 98-355-16-710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेज देना। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और जो है ना प्यारे बच्चों ग्रुप में वेट कर दूंगा। तो देख लीजिए विषय कोड वगैरह आपका 319 रहेगा। सारा चीज़ तो आपको पता ही है। 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखना। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। पहला क्वेश्चन बोला गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हो। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन, तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 2 नंबर बोला गया, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो हो जाएगा ये वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। कंपंटिंग हो जाएगा। कंपंटिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइए धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है मरुद्रभिद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर हो जाएगा। आप लोग डी नंबर याद कर लेना क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हम इसका पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे बच्चों, ठीक है। 4 नंबर बोला कि निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है। तो प्लाज्मिड जो होगा वी हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों। तो आप याद रखना बी आर पर जो है पावर में 322 होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद कर लेना। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 5 नंबर बोला निम्नांकित में बाह्य स्थानों संरक्षण का उदाहरण कौन है। यानी कि बाहरी स्थान का उदाहरण इनमें से क्या है। तो बीज बैंक, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बाहरी बैंक का। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आपसे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइए ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन ए में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर कहाँ पर है। यानी कि कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो आप नोट करेंगे ये बाघों के लिए फेमस है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया। तो आप याद रखेंगे एडिसोनिन जो है ना डीएनमिनेज की कमी के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है 9 नंबर बोला सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें कौन है। तो इनमें से गाय का जो नाम होगा रोजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। आप लोग याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको प्यारे बच्चों जो है ना सब्जेक्टिव वगैरह का भी क्लास करना है तो कमेंट करते चलना सभी लोग। मैं बिल्कुल ही सारे सब्जेक्ट का क्लास इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा सारा मैं इसे करा ही रहा हूँ। तो आप इस टाइम जरूर किया करो प्यारे बच्चों, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। चलो 10 नंबर की इनमें कौन जो ना निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। तो आप याद रखेंगे ये जगह मेलाइडीजीन इनकोनिटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया, आप लोग इंग्लिश में जो भी जिनका भी होगा आप देखते चलना, ठीक है। चलो 11 नंबर है कि आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति जो ना इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है क्या कहलाएगी। तो ये कहलाएगी पीसीआर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपसे बोला गया जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन जो है ना एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो ये आपका हो जाता है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर आपका 12 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का, तो बोला गया बेलीलस जो है ना थुरिएजिनएंसिस द्वारा जो ना स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? तो आप नोट करेंगे कराई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 नंबर है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है? तो बच्चों याद रखना राजस्थान में, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला गया मनुष्य में हिम अंधता की मुख्य कारण इनमें से कौन है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा यूवी बीटा किरण का जो है ना अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कि कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में पाई जाती है? तो ये जो ना डाल्टन में इकाई में पाई जाएगी। तो आप लोग 16 नंबर का ए नंबर याद रखना बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो ये आपका 34 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ना सी नंबर याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 18 नंबर को देखो, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस जो होगा बच्चों, एक तो हो जाता है मीथेन गैस प्यार बच्चों, एक मीथेन होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, साथ में क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। तो देखो इनमें से सभी दिया गया है प्यार बच्चों, तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर आप लोग जो है याद कर लेना। बात करेंगे हम लोग 19 नंबर का। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखना। 19 नंबर आपसे प्रश्न बोला जा रहा है कि रेड बुक सम्मिलित है। तो रेड बुक जो सम्मिलित होता है ये एक तो होता है विलुप्त हो रहे पौधों की सूची के लिए और जो है ना दुर्लभ पौधों की सूची के लिए, साथ में आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची के लिए। तो इनमें से सभी होगा, तो आप लोग जो है ना डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 20 नंबर बोला जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होगा बच्चों तो आय यानी कि जो कमाई होता है उसमें कमी होगा, जमीन यानी कि जो जहाँ रहे तो जमीन की कमी होगी क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है, और खनिज पदार्थ की कमी होगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग ना डी नंबर को बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेना। चलो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 21 नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइए पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो बच्चों याद रखना एक दिशीय प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 22 नंबर बोला जा रहा है WHO, ठीक है, के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो ये जो है ना ध्वनि प्रदूषण कम से कम 20 से लेकर के 30 जो ना डेसिबल तक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अम्लीय वर्षा का कारण क्या था? तो अम्लीय वर्षा का नाइट्रोजन और सोडियम, तो ये दोनों कारण था प्यारे बच्चों, NO2 तथा SO2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे 24 का। तो लाइकेन सूचक है, तो लाइकेन जो है ना सोडियम का प्रदूषण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, SO2, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर आप लोग याद रखना। चलो बात करते हैं 25 नंबर का। तो क्वेश्चन बोला गया कि मानव साधारणतया ध्वनि जो ना तीव्रता सहन कर सकता है कितना? तो लगभग जो है ये सहन करेगा 20 से 30 तक ही, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना 26 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है DNA जो ना फिरंगी प्रिंटंग निम्न में से क्या है? तो ये एक तो होता है प्यारे बच्चों DNA, दूसरा होता है DNA टाइपिंग यानी DNA टाइपिंग, और DNA जो ना प्रोफाइलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखो 27 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज प्राप्त होता है समुद्री घास से, यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट। अगली क्वेश्चन है 28 नंबर कल्याण सोना किसका किस्म है? तो ये होता है गेहूं की प्रोन्नत किस्म का, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में कौन एकल कोशिकीय प्रोटीन है? तो एकल कोशिकीय प्रोटीन होगा एक तो रुपाइडुनिना, साथ में कोरोलेला, साथ में जो है ना सिनेडेसम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी आप लोग जो है प्यारे बच्चों डी नंबर को बिल्कुल याद कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ये बोला डोडो है क्या? तो डोडो जो है एक विलुप्त प्राणी है प्यारे बच्चों, आप लोग ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का, जीवाणु में पाया क्या जाता है? तो जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मा डीएनए, आरएनए भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी में दिया ए बी दोनों, तो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का, तो दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये जो ना लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का, बोला गया ईसीओ जो ना प्यारे बच्चों देखना, ईसीओ और आरएल एंजाइम का स्रोत क्या है? ठीक है, तो ये होता है ई कोली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? तो ये होता है लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किसके लिए? तो बाघों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का, तो 36 नंबर जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बोला गया इनमें कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? तो उत्पादक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। उत्पादक का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो घास वगैरह जमीन से उगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है किनको? तो ये दिया जाता है टॉनसनी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 38 है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहेंगे? तो इस गुण को हम लोग जो कहेंगे बच्चों, आप 38 का याद रखना, इसे कहेंगे टोटी जो ना पोटेंसी, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 39 नंबर का, तो 39 नंबर आपसे बोला गया द्वितीयक उत्पादकता संबंधित है किससे? तो ये होता है शाकाहारी से। और प्रथम किससे संबंधित होगा? आप ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्रथम जो होता है ये होता है उत्पादक। ठीक है ना, याद रखना। और तृतीया की अगर बात किया जाएगा, थर्ड यानी कि तृतीया की बात की जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका जो है ना शाकाहारी मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। और सर्वाहारी यानी कि सब चीज़ को जो खाता है वो फोर्थ में आता है, जैसे कि मनुष्य वगैरह हो गया, तो ये आपका हो जाएगा सर्वाहारी फोर्थ में। तो ये सारा चीज़ याद रखना, तो ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा इससे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, मनुष्यों द्वारा पेड़ को काटने से रोका, वृक्षों को काट कर गिराए जाने से बचाने के लिए, यानी कि पेड़ को नहीं काटने के लिए दिया जा रहा था मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुपोषण इनमें से किस में पाया जाता है? तो झील में पाया जाता है प्यारे बच्चों, डी नंबर होगा। 42 नंबर बोला गया नील हरित शैवाल की विशेषता क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइट आंसर सी, राइट आंसर जो है बी नंबर होगा। बात करते हैं 43 नंबर का, तो बोला गया पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं क्या होगा? तो बबूल। ये बबूल का पेड़ आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, बबूल जो राजस्थान में रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जिसमें कांटा वगैरह रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो बोला गया कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो याद रखना ऊर्जा कभी भी यानी कि एनर्जी कभी भी उल्टा नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर की, निम्नलिखित में कौन आवधिकरण जो ना आवधिकरण का कारण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एक तो पारा को और जो है ना DDT को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों इसमें दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बोला गया कि अपघटक कैसे होता है? तो अपघटक होता है परपोषक से, ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है इंसुलिन की आणविक संरचना की खोज किसने किया था? तो सेंगर जो थे वो किए थे, ऑप्शन नंबर ना बी नंबर आप लोग याद रखना बच्चों। चलो 48 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो बोला गया राष्ट्रीय एक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, तो बिल्कुल ये आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ना बी होगा। चलिए बात करते हैं 49 नंबर का, तो बोला गया किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का, तो ये आपसे बोला गया कोई 1AB किसे नियंत्रित करता है? तो इसे ये करता है कॉर्न छेदक को, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं 51 नंबर का, तो 51 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है जैव रिएक्टर जो ना अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है? तो ये होता है उत्पादक का निर्माण, यानी प्रोजेक्ट का, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं 52 नंबर का, तो 52 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया बाहरी जो है ना बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग? तो ये कर सकते हैं एक तो हम लोग जीन गमन का और माइक्रोपिपेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों का, सी नंबर करेक्ट होगा।
बात करेंगे 53 नंबर का, तो ये आपसे बोला गया ऐच्छिक जीन में बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते, तो पीसीआर का, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि ट्रांसजेनिक मूसो यानी कि चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हम लोग, एक तो वैक्सीन की सुरक्षा है, सुरक्षा की जांच के लिए, क्योंकि अगर हम लोग चूहे पे जांच करेंगे तो उसी पर, क्योंकि वो छोटा जीव है उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर मनुष्य पे करेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। देखो उपबरक की क्षमता के प्रभाव हेतु और प्रतिजैविक की खुराक हेतु, तो मतलब कि जो लैब में प्रयोग वगैरह किया जाता है किसी भी दवाई का, केमिकल का, तो वो चूहा पर ही किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। कभी भी पूछा जाए तो ये सारा हो जाएगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखो 55 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया, आरएनएआई का प्रयोग रोगाणु को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, तो ये किया जाता है तंबाकू के पौधों में, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट। देखो 56 नंबर बोला गया डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लाइगेज का, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगली क्वेश्चन बोला गया आपसे 57 नंबर, प्रश्न बोला गया अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है, तो इसमें एक तो पृथक्करण होता है, अगला तो शोधन, तो इनमें से आपका ना ए बी दोनों का, तो सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 58 नंबर को देखेंगे ना, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है एथिडियम जो ना ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन आप 59 नंबर को देखेंगे तो बोला गया परजीवी आवृत्त जीवी होते, तो ये होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी जो ना कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसे हम लोग देखते हैं। 60 नंबर है कि एगारोज का प्रयोग किया जाता है, तो एगारोज का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा बच्चों। बात करते हैं 61 नंबर का, तो ये बोला गया आपसे कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है, तो ये ओजोन परत की कमी के